नमस्कार। मुश्किल वक्त एक आईने की तरह होता है जो हमें हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। हमें कितनी कैपेबिलिटीज हैं वो वक्त हमें सिखाता है। तो आपके तारे ये मौका देता है आपको कि आप अपने आप को समझें, अपनी क्षमताओं को समझें, उनका सही इस्तेमाल करें और जिंदगी में कामयाब इंसान बने। और ये सब कुछ हो पाता है ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। तो ज्योतिष गुरु से हम बात करेंगे 29 मार्च बुधवार की। अब ये दिन कैसा है आप सबके लिए ये भी बताएंगे, और इस दिन की प्लानिंग आपको कैसे करनी है, किन किन चीजों से बचना है, क्या करना है, ये सारी जानकारियां बेहद आसान भाषा में। भाषा आसान इसलिए ताकि आप समझ सकें कि आपको अपने जीवन में बगैर कोई बड़े बदलाव किए अपनी दिनचर्या में उन्हें शामिल करें, ताकि आपको उसका असर दिखाई दे, आप उन्हें इंप्लीमेंट कर पाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आपकी बात करते हैं। मेष राशि वालों को मेहनत करने की इच्छा भी है और मन भी घबरा रहा है। कई तरह के नकारात्मक विचार हैं मन में, जिन्हें तो दूर करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने अंदर एक भरोसा जगाने की जरूरत है और आप इसे बखूबी कर भी पाएंगे। बस उत्तेजित होकर किसी भी तरह के बड़े कदम उठाने से बचना होगा। क्या ना करें समय में? पैसे की स्थिति को लेकर अपने मन में किसी भी तरह के घबराहट ना पैदा करें और ऐसा करते हुए अपने खर्चों को भी बेकाबू ना होने दें। अपने हालात को समझना ज्यादा जरूरी है ताकि कोई गलती ना हो। वृषभ राशि वालों के खर्चे भी बढ़ सकते हैं और नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा नुकसान इस बात को लेकर है कि आपकी काबिलियत का आपको पूरा फल नहीं मिल रहा। ये एक ऐसी कमी है जिसे समझना और संभालना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? अपने ज्ञान को और तराशना होगा और अपनी कोशिशों में और ज्यादा नियमित हो जाना होगा। अपने कामकाज से जुड़ी चुनौतियों से भी शिक्षा ले लेने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर आप अपने नुकसान को संभाल पाएंगे। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज को किसी भी तरह की कमी के नजरिए से बिल्कुल ना देखें और ऐसा करते हुए अपने काम के प्रति अपनी लगन भी कम ना कर लें। अपनी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों से घबरा जाना भी ठीक नहीं। तो कहने का मतलब ये कि अपने कामकाज में कोई गलती ना छोड़ें और जो जिम्मेदारियां आ रही हैं सामने, उन्हें चुनौतियां मानकर निभाने की कोशिश करें, उनसे बचे नहीं। ज्योतिष गुरु, सवाल का रुख करते हैं। सवाल हमारे सामने है नीतेश शर्मा का। डेट ऑफ बर्थ 15 जून 2000, टाइम है 11:55 सुबह का, और नंदगांव मथुरा में इनका जन्म हुआ है, उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये भाई के लिए सवाल पूछा गया है, भाई की तरफ से। तो भाई का नाम है नीतेश शर्मा। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, किसी की बात नहीं सुनते हैं और कुछ उल्टा सीधा ही काम जो है वो करने लगते हैं। किसी ने बताया कि कुंडली में काल सर्प योग है। अब कुल मिलाकर दिक्कत ये है कि ये जो उनकी पर्सनैलिटी में ये सारे जो गुण हैं या दुर्गुण हैं जो इनके भाई को लगते हैं, उन पर कैसे काबू पाया जाए, कब तक वक्त सही आएगा, इनका भविष्य कैसा रहेगा, क्या सलाह है इनके लिए? आपने अपने भाई नितेश के बारे में पूछा, उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, और आपने कहा कि नितेश का पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। देखिए, नितेश की कुंडली है जी सिंह लगन की और वृश्चिक राशि की। उसकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा चल रही है राहु की अक्टूबर 2018 तक। ये समय ही कुछ ऐसा है जिसमें पढ़ाई की ओर फोकस जैसे बिगड़ता चला जा रहा है। लेकिन देखिए, समय की अहमियत को समझें। अगर समय हाथ से निकल जाएगा तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और यही वजह है कि ज्योतिषीय मार्गदर्शन को आप समझें और उसी गाइडेंस से आप अपने भाई को समझा पाएं कि इस समय को कैसे यूटिलाइज करना है। आप ये समझ लें कि जो ज्योतिष के नाम पे लोग डराते हैं आपको, चाहे वो काल सर्प दोष की बात हो या 7.5 की, उन बातों में ना आए। इस बात को समझें कि मेहनत करनी है और मेहनत से ही अपना रास्ता बनाया जा सकता है। इस बात को समझना होगा आपको। तो देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ज्योतिष के नाम पर अगर आपको कोई डरा रहा है तो ये समझ लीजिए कि ज्योतिष डराने के लिए नहीं है, ज्योतिष गाइड करने के लिए है। और गाइडेंस यही कह रहा है कि उनका 18 में अच्छा समय आ रहा है, पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगेगा। आप और आपका परिवार भी उन्हें गाइड करे, उन्हें मोटिवेट करे, प्रेरित करे पढ़ाई के प्रति, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। मिथुन और कर्क, इनके लिए क्या कुछ नजर आता है, ये क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें? मिथुन राशि वालों के लिए धन लाभ की स्थिति बहुत अच्छी है और आपकी कोशिशें भी उस लाभ को बढ़ाने के लिए लगी हुई हैं। यही वजह है कि काम के प्रति आपका रुझान अच्छा बना हुआ है। क्या करना चाहिए समय में? अपने काम को भी संभाल लें और घर परिवार में अपनों की कद्र भी कर लें। जिंदगी का ये तालमेल आपको इस समय बहुत फायदा दे सकता है। क्या न करें समय में? रिश्तों के उतार चढ़ाव के चलते अपने हालात को कसूरवार न ठहराएं।
ऐसा भी ना सोचते चले जाएं कि कोई आपसे ईर्ष्या करके आपका नुकसान करना चाह रहा है। अपने काम से मतलब रखें ताकि कोई गलती ना हो। कर्क राशि वालों के लिए सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी किसी बदलाव के विचार को लेकर आपका मन बहुत भटकता चला जा रहा है। हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं कि कभी आप अपने कदम आगे बढ़ाएं और कभी पीछे हट जाएं। बस यहीं पर जाकर थोड़ी सी कमी है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों को और मजबूत करने की जरूरत है। अगर कामकाज के क्षेत्र में विचार नहीं मिल रहे हैं तो उसे भी संभालने की जरूरत है। कामकाज में अपने सीनियर्स की बात को या घर परिवार में अपने बुजुर्गों की बात को तो समझना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? हर बात में या हर व्यक्ति में गलती ना निकालें। अपने ऊपर परेशानियों का बोझ इतना ना लाद दें कि कुछ भी अच्छा ना लगे। थोड़ा सा आशावादी हो जाने से ही फायदा है। तो बी पॉजिटिव, यही संदेश है आपके लिए और यही आपकी ताकत भी है इन आने वाले पलों में, सकारात्मकता। आगे ज्योतिष गुरु बढ़ते हैं सिंह और कन्या राशि की तरफ। तो हो जाइए तैयार सिंह और कन्या राशि वाले, आपके लिए कैसे हैं आने वाले पल और उनके लिए आपको क्या करनी है तैयारी, क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। सिंह राशि वालों की धन की स्थिति अच्छी बनी हुई है और जिंदगी में आगे बढ़ने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं, लेकिन आप इस अच्छाई का इस समय पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे। यही कारण है कि आपका रवैया कुछ आलोचनात्मक सा बनता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समय में? बहुत ज्यादा सोचने से या बहुत नकारात्मक सोचने से तो बचना ही होगा। अपनी नकारात्मकता को हटाकर अपने ज्ञान को इस्तेमाल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। काम से जुड़े दबाव भी आपके लिए भाग्यशाली परिस्थितियां ही बना रहे हैं। क्या ना करें समय में? घर परिवार के हालात को किसी भी तरह से कम ना समझें। छुटपुट बातों को इतना भी ना बढ़ा लें कि कोई बात बिगड़ जाए। इसी वजह से अपनी मेहनत में किसी भी तरह की कमी ना लाएं। कन्या राशि वाले जिंदगी की चुनौतियों से कुछ परेशान से लग रहे हैं। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन उसका असर आपके ऊपर ज्यादा हो रहा है, इसलिए आपको हर समस्या बहुत बड़ी लगती चली जा रही है। क्या करना चाहिए समय में? अपने हालात को सुखद बनाए रखना है तो अपनी सूझबूझ को और इस्तेमाल करना होगा। अपने दिल की आवाज सुनेंगे तो लोगों को समझना और लोगों से जुड़ना आसान हो जाएगा। और आप कोशिश तो करके देखिए। क्या ना करें समय में? अपने हालात को समझने में किसी भी तरह की कमी ना आने दें, चाहे वो सेहत से जुड़ा मुद्दा हो या घर परिवार की कोई समस्या। अपनी सोच को इतना ना बिगाड़ लें कि उसका असर आपके निजी रिश्तों पर आ जाए। तुला राशि वालों के लिए निजी जीवन के हालात सुखद बने हुए हैं और प्रेरणाजनक हैं। कामकाज से जुड़ी चुनौतियां फिर भी बनी रह सकती हैं क्योंकि उसमें आपकी कमियां नजर आ रही हैं। अपने मन में बढ़ती हुई अस्थिरता को तो दूर आपको करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? चाहे कामकाज हो या आपके फैसले, जीवन में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। अपने हालात को बेहतर करने के लिए थोड़ा सा समय दे दें, लोगों से भी तालमेल बनाए रखें, सब कुछ ठीक होगा। क्या ना करें समय में? अपनी मेहनत को किसी भी वजह से कम ना करें और ऐसा करते हुए ऐसा भी ना सोचें कि आपके ज्ञान में या आपकी क्षमताओं में कोई कमी है। अपनी परेशानियों को अपने ऊपर हावी बिल्कुल ना होने दें। वृश्चिक राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि किसी भी तरह की गलती करके अपने पैसे का नुकसान कर लेना ठीक नहीं है। यही वजह है कि अपने विचारों को अड़ियल ना बनने दें, धीमे हो जाने में ही फायदा है। क्या करना चाहिए समय में? आपका प्रदर्शन और आपका ज्ञान अपनी जगह सही है, लेकिन हर चीज को पैसे से तोलने से तो बचना ही होगा। लोगों को खुश रखने का यही एक तरीका है। क्या ना करें समय में? घर परिवार की शांति को भी भंग ना होने दें और किसी से भी कोई ऐसी बात ना कहें जिससे बात बिगड़ जाए। इस समय कोई भी ऐसा फैसला बिल्कुल ना करें जिसका असर आपके पैसे की स्थिरता पर आए। ऐसा कोई भी फैसला जो आपकी पैसे पर असर डाले, आपकी बचत पर असर डाले, उससे बचना है ऐसा फैसला लेने से। धनु और मकर राशि, जिंदगी में कुछ चीजों से देखिए बचना पड़ता ही है। हर चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते और कुछ ऐसे रास्ते हैं जिन पर चलना ही पड़ता है। कुछ हद तक हमें रिस्क भी लेना पड़ता है। तो यहीं पर हमें जरूरत होती है एक सही प्लानिंग की, और वही प्लानिंग आपको कराएगा आपके तारे। धनु राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है और कोई प्यार का रिश्ता भी अगले मुकाम तक पहुंचने की कगार पर खड़ा है। घर परिवार में लोग आपकी बात समझ पाएं तो सुख जरूर बना रहेगा। क्या करना चाहिए समय में? आपका कामकाज हो या निजी जीवन, हर रूप से सुख का माहौल बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। आप अपनी ओर से लोगों के प्रति अपनी अच्छाई बनाए रखें और लोग भी आपको समझ पाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे।
क्या ना करें समय में? आप मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन उसका पूरा फल नहीं मिल पा रहा। आप अपनी मेहनत के खिलाफ सवाल न खड़े करें। हर चीज को शक की नजर से भी बिल्कुल ना देखें। जिंदगी के सुख और सुकून को किसी भी तरह से कम कर लेना इस समय ठीक नहीं है। मकर राशि वालों के लिए निजी जीवन की खुशियां बरकरार है, लेकिन रोजमर्रा की बातों को साथ ही साथ संभाल लेना भी बहुत जरूरी है। अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह का प्रयास जरूर कर लें। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी ऐसे परिवर्तन से बचना होगा जो आपके पैसे की स्थिति पर दबाव डाले। खासकर अपनी बचत को इस समय बनाए रखने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें समय में? कोई ऐसी बात ना कहें जिसमें आप ही का नुकसान हो रहा हो। कोई ऐसा फैसला भी ना करें जिसमें आपकी सूझबूझ शामिल ना हो। उत्तेजित होकर अपना ही नुकसान कर लेना ठीक नहीं होता। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आप मेहनत कर पा रहे हैं। आपका प्रदर्शन भी इसी वजह से बेहतर हो रहा है। अपनी इसी अच्छाई को बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपने पैसे को या अपनी बचत को एक नई दिशा देने की जरूरत है, ताकि आपके हर फैसले में आपकी सूझबूझ नजर आए। क्या ना करें समय में? किसी और की तुलना में खुद को बड़ा मानने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आने वाले 6 बृहस्पतिवार को किसी भी पूजा स्थल पर जाने से लाभ जरूर होगा। मीन राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बरकरार हैं और आर्थिक स्थिति भी मददगार बनी हुई है। अच्छी बात यह है कि लोगों का सहयोग हर तरह से आपको मिल रहा है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से तालमेल बनाए रखना एक बहुत बड़ी बात है। अपनी अच्छाई और सच्चाई बनाए रखें, लोग उसमें आपको जरूर समझ पाएंगे। क्या ना करें समय में? किसी ऐसे रास्ते पर चलने की कोशिश ना करें जिसके बारे में जानकारी ना हो। वैसे भी किसी की बात में बिल्कुल ना आए। अपनी परिस्थिति को इस समय किसी खतरे में डाल लेना ठीक नहीं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपकेतारे@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। और अगर कोई समस्या हो तो आप हमें हमारे इसी ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं। आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द आपके सामने होगा आपके अपने प्रोग्राम आपके तारे। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।